भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। आज 11 जून है और 11 जून की तारीख जो है राजस्थान की राजनीति के लिए काफी हलचल भरी रही। यहाँ पर जो है 11 जून को दौसा में सचिन पायलट ने कार्यक्रम करा और ये कार्यक्रम उनके पिताजी की पुण्यतिथि के ऊपर था। उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बात कही और साथ ही साथ सचिन गहलोत के ऊपर निशाना साधा। जैसे कि मामला सचिन गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा है, 2020 से ये मामला है, तनातनी का चल रहा है। यहाँ पे सचिन पायलट की जो है कई सारी मांग है कि नीट जो पेपर लीक हुए थे उसकी जांच हो, जो पिछली सरकार में घोटाले हुए थे उसकी जांच हो, जिसको लेकर दोनों नेताओं में आपस में तंगी थी और इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा भी पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और आज 11 जून को उन्होंने जो है दौसा में एक बड़ा कार्यक्रम किया और उन्होंने वहां पर अपने स्वर्गवासी पिता उनकी खूब तारीफ की, उनके बारे में बताया किस तरीके से वो गरीबी से उठ के जो है जनता के लिए आए और जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाई, किसानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि बड़े किसान नेता जो थे सचिन पायलट के पिताजी माने जाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ भी और सीएम गहलोत को खासकर बिना नाम लिए उन्होंने उनको पूरी तरीके से वहां जो है तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी मांग रखी वो मांग वाजिब थी, मैं युवाओं का भविष्य चाहता था और मैं चाहता था कि युवाओं को राजस्थान में सिक्योर भविष्य मिले। कोटा में जिस तरीके से बच्चों की हालत है उन हालत में सुधार हो, जो पिछले भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच बाहर आए, ताकि जो पैसा भ्रष्टाचार में चला गया वो जनता के काम आए। मैंने जनता की मांग उठाई है तो इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर वो इन चीजों में खुद लिप्त हैं तो तकलीफ होना बनता है। और लगातार इसी को लेकर जो है तनातनी दोनों नेताओं के बीच यहाँ खिंचती नजर आ रही है और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि इस कार्यक्रम के दौरान जो होगा सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अटकलें जो थी एक आप कह लीजिए इस समय तक तो झूठी अफवाह बन के रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें अभी भी तेज हैं कि शाम तक जो है नई पार्टी का ऐलान सचिन पायलट कर सकते हैं। लेकिन इस समय पूरी तरीके से वो सचिन गहलोत के ऊपर खुले मन से यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए और फिर दोबारा ऐसा देखा जा सकता है कि अगर इसमें कोई जवाब अशोक गहलोत देते हैं तो फिर दोबारा यहाँ पे राजनीतिक घमासान राजस्थान में देखने को मिलेगा, जिसका फायदा लगातार भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। साथियों, आप सब जानते हो सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपनी अंतरात्मा को सुनता हूं और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है।